इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ बी बोल्ड, आधे से ज्यादा तो आपको क्लास में याद हो गई होंगी। कंट्रोल के साथ सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ डी डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है? हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, ये डायलॉग किसका है? डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है? फॉन्ट वाला, अक्षर की सारी चीजें देता है। ऐसे डायलॉग बॉक्स, डायलॉग नहीं आएंगे, बसंती मत करना डांस, डायलॉग होते हैं फॉन्ट वाले। मैं एक बार दिखा भी देती हूं आपको। जब आप यहां पे कंट्रोल के साथ डी को दबाओगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, इसको कहते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये वाला होता है, इसमें बॉडी साइज सब चीजें आती हैं अक्षर की। आ जाओ, क्लियर है? आगे कंट्रोल के साथ ई का इस्तेमाल किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट, पेज के बीचों बीच डेटा को लिखने के लिए, पेज के बीच में डेटा को लिखने के लिए। कंट्रोल के साथ है फाइंड, कंट्रोल के साथ जो गो टू, किसी स्पेसिफिक विशेष शब्द पे या पैराग्राफ पे जाने के लिए, किसी स्पेसिफिक शब्द या पैराग्राफ पर जाने के लिए या पेज पर जाने के लिए, चाहो तो लिख लो पेज पर जाने के लिए, पेज नंबर डालो 10, खुद ही पहुंच जाओगे। कंट्रोल के साथ एच रिप्लेस के लिए, एक शब्द से दूसरे शब्द को रिप्लेस कर देना। कंट्रोल के साथ आई इटैलिक तिरछा लिखना है। जे का इस्तेमाल जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट से उतनी दूरी कवर होगी। के का इस्तेमाल हाइपर लिंक के लिए किया जाता है। एल का इस्तेमाल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, सारा डेटा लेफ्ट साइड से चिपका के लिखना है तो। एम का इस्तेमाल इंडेंट के लिए होता है। एन का इस्तेमाल नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए होता है। ओ का इस्तेमाल फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए किया जाता है। पी का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आगे क्यू का इस्तेमाल ये होगा थोड़ा सा, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेट, पैराग्राफ के फॉर्मेट को हटाने के लिए, पैराग्राफ में जो भी डिजाइन लगाया गया है उसे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आर का इस्तेमाल होता है राइट अलाइनमेंट, दाईं और डेटा को चिपकाकर लिखने के लिए। एस का इस्तेमाल फाइल को सेव करने के लिए। टी का इस्तेमाल हैंगिंग इंडेंट, याद है स्टार्टिंग में मैंने हैंगिंग इंडेंट भी आपको बताया है। पहली वाली लाइन सेम रहेगी, बाकी की थोड़ी सी खिसक जाएंगी, हैंगिंग इंडेंट। यू का इस्तेमाल अंडरलाइन लगाने के लिए। वी का इस्तेमाल पेस्ट करने के लिए। डब्ल्यू का इस्तेमाल किसी भी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए। ठीक है, वर्तमान में जो भी विंडो ओपन है, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, क्लोज, विंडो को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एक्स कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देख लो ध्यान से, क्लियर। कंट्रोल वाई रीडू के लिए यूज किया जाता है, एक कदम आगे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक कदम पीछे जाने के लिए। अंडू और रीडू कितने बार कर सकते हैं? 100 टाइम्स। आप मतलब 100 टाइम्स आगे जा सकते हैं, 100 टाइम्स पीछे। सॉरी, क्लियर। कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल किया जाता है पेज को ब्रेक करने के लिए, एक से दूसरे पेज पर आने के लिए। शिफ्ट के साथ एंटर लाइन को ब्रेक करने के लिए, एक से दूसरे पेज पर आने के लिए। आगे कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन कहेगी नहीं बाबूजी आपने मुझे इतनी छूट दे दी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किसी को आप इतनी छूट दोगे तो वो उतना ही कंट्रोल में आ जाता है, कहते नहीं, अगर आपको किसी को अपना बनाना है उसको छूट दे दो, वो अपने आप घूम फिर कर आ जाएगा, है ना। अपना है तो, नहीं है तो उड़ जाएगा। केवल याद करवाने का तरीका है, किसी अपनी दुनिया में मत खो जाना। ओपन ब्रैकेट किसी को जितनी छूट दोगे, जो जितने ओपन माइंड होते हैं उनको पता होता है कहां रुकना है, तो ओपन ब्रैकेट है रोकने के लिए, फॉन्ट के साइज को या अक्षर के आकार को घटाने के लिए, फॉन्ट के साइज को या अक्षर के आकार को डिक्रीज, घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किसके लिए होगा? कंट्रोल एक्स, कटी तो लिखवाया होगा मैंने, ओ कॉपी लिखवा दिया, कट कर लेना भाई, कट कर लो इसको, थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हो रही तो ठीक कर लो। हाँ ठीक है, लगातार क्लास चल रही है मेरी, 6-7 घंटे होने वाले होंगे सुबह की क्लास को जोड़ के, से बता रहे हो। ठीक है, कट कर लेना, ठीक कर लेना, एक दो चीजें अगर ऊपर नीचे हो रही है तो कंट्रोल एक्स कट ही होगा। आ जाओ, कहां थे हम? यहां थे। कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, जिसको आप जितना दबाओगे, मतलब जिसको जितना आप कहते ना कि बंद करके रखोगे वो उतना ही खुलना चाहेगा। ठीक है, बॉल है उसको जितना दबाओगे वो उतनी उछल के बाहर आएगी। छोटे बच्चे को उस कमरे में मत जाना, उस कमरे में जरूर जाएगा, है ना, यही होता है। तो जिसको जितना दबाओगे वो उतना बढ़ेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉन्ट का या अक्षर के आकार को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अक्षर के आकार को इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने। क्लियर है? आगे चलें, आ जाओ। कंट्रोल के साथ बराबर का साइन किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल के साथ बराबर पढ़ा था हमने, सब स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। शब्द के नीचे कुछ लिखना है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुपरमैन ऊपर उड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट। होम का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लाइन के शुरुआत में आने के लिए।
लाइन के बिगिनिंग में या लाइन के शुरू में आने के लिए। कंट्रोल के साथ होम का इस्तेमाल किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आने के लिए। आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आने के लिए, शुरू में आने के लिए। एंड का इस्तेमाल किया जाता है लाइन के अंत में आने के लिए, लाइन के अंत में आने के लिए। कंट्रोल के साथ एंड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे अंत वाले पेज पर आने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत वाले पेज पर आने के लिए। क्लियर है दया? याद रखना ये सारी चीजें। क्लियर है? आगे चलें, आ जाओ। बस आगे तो और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। वैसे तो और शॉर्टकट की बचती भी आपकी, बट कोई बात नहीं। तो यहां पे हमने जितनी भी चीजों को पढ़ा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मुझे आप लोग, यहां पे आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। जिन बच्चों ने पूरी क्लास नहीं देखी, मैं यही बोलूंगी कल संडे है, कल तो क्लास होगी नहीं, आप लोग अब बहुत ही अच्छे तरीके से आज का एमएस वर्ड याद रखोगे, रिवाइज करना पड़ेगा।